हेलो भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं कुछ दिनों से बहुत एक टर्म सुन रहा हूँ, ए आई चैट जीपीटी, ओपन एआई, जनरेटिव एआई, सोरा, मिड जर्नी। तो यार, ये क्या चीज़ है? आज हम पहले उस बात को डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी कोई भी नया रिवॉल्यूशन होता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो ऐसी भ्रांतियाँ फैलती हैं। जब पहली बार टेलीविज़न आया था, रेडियो आया था, अब तुम कहीं भी जाके हिस्ट्री में सर्च कर लो, हमेशा जो शुरुआत में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी रिवॉल्यूशन होता है, हमेशा इसके दो पक्ष होते हैं। एक इसे इसका बहुत ज़्यादा समर्थन करने वाले, एक जो इसका बहुत ज़्यादा विरोध करने वाले, और एक पक्ष होता है इसको पता ही नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे पर्सन जो इस चीज़ का पक्षधर होते हैं, वो इसमें आगे जाके पूरी पूरी तरह भागीदारी लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं और उसका वो लेवरेज उठाते हैं, मतलब उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक वो जो इसके प्रति ध्यान नहीं देते, ऐसी चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलते हैं। बाद में क्या है कि वो इन चीज़ों को लेवरेज नहीं उठा पाते, कहीं न कहीं इन चीज़ों को आगे जाके उन्हें थोड़ा-सा देखना पड़ता है, थोड़ा ड्रॉबैक देखना पड़ता है। और एक वो जो बिल्कुल इसके अपोज़ में होते हैं, वो उन्हें एट द एंड मानना ही होता है कि भाई यही काम है। हमेशा आप देख लो, सोशल मीडिया आया था, गूगल आया था, हमेशा जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है भाई, तुम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से उठा लो, हमेशा इस किसी हर चीज़ का विरोध करने वाले लोग आते रहे। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि ये कितना इम्पैक्टफुल है या नहीं है। तो मैं बता दूं कि जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसके जो रिजल्ट दिखा रहा है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही ज़्यादा। और ये बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये बहुत ही जल्दी लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हैं। तो बेहतर ये होगा कि इस बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो और आप भी इसके साथ बह लो तो बेहतर है। और ये देखो कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक अच्छे तरीके से लेवरेज उठा सकें। ठीक है, तो अभी मैं अपने जो डिस्कशन है उसे इस तक सीमित रखूँगा कि हम स्टूडेंट लाइफ में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि देखो मैं मशीन लर्निंग पे काम कर रहा हूँ। तो ना, मेरे को ये हमेशा प्रॉब्लम होती थी यार, मैं कोड लिखता था, एरर आता था और मुझे समझ में नहीं आता था एरर कहाँ आ रहा है। मैं बिल्कुल ही भूल जाता था। तो यार एक फ्रस्ट्रेशन सी होती थी, एक लैगिंग होता है ना, बार बार ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल, तो एक तरह से एंजाइटी आती थी, भाई नहीं हो रहा नहीं हो रहा। फिर जाके तुम एक वर्ड में एरर आ रहा है, फिर यूट्यूब पर सर्च करो, उसकी तमाम वीडियो को सर्च करो, उसमें अंदर जा जाके देखो कि इसने सही बताया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में देखो, गूगल पर टाइप करो तो अलग अलग वेबसाइट उठ रही निकल रही है भाई। एक एक छोटे से एरर के लिए ना भाई इधर उधर भटकना पड़ता, टाइम वेस्ट होता जाता था। अब जब से ओपन एआई आया, चैट जीपीटी आया, मुझे कोई भी एरर आता है उसे कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी पे पेस्ट करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। वो सीधे भाई इतना क्रिस्प और क्लियर बता देता है भाई ये एरर है। और मैं बता दूँ, उसकी वजह से इतना टाइम बचता है ना मेरा, इतना टाइम बचता है और मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी लर्न भी कर पाता हूँ। मुझे कोई कोड समझ में नहीं आता, मैं सीधे लिखता हूँ कि भाई मुझे ये एंड रिजल्ट चाहिए, इसके लिए कोड लिख के दिखाओ। तो वो कोड लिख के दिखा देता है। मैं कहता हूँ और सिंप्लीफाई करो इसे समझाओ कि कैसे किया, वो मुझे समझाता है। भाई तुम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ना फीस दे रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, डाउट सॉल्व कर लो, भाई चैट जीपीटी से बेहतर डाउट सॉल्व करके दिखा दो। और तुमने ढंग से उसका प्रॉम्प्ट दे दिया, ढंग से उसको अपना मैसेज डिलीवर कर दिया ना, तो उससे बेहतर तुम करके दिखा दो भाई। लिटरली इतना बढ़िया समझाता है। और तुमसे जिस हिसाब से मैसेज डालोगे, प्रॉम्प्ट डालोगे ना, उस हिसाब से वो कमांड देगा। ठीक है, तुम्हें अपने आप मैसेज देगा। तुम्हें चाहिए कि भाई बहुत ईजी सर्विस समझना है, तो बोल दो ना मुझे ऐसे समझो जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड की तरह, राइट? कि मेक मी अंडरस्टैंड इन दिस वे दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट। वो समझा देगा, ट्वेल्थ ग्रेड स्टूडेंट, हर तरीके सिंपल तरीके समझा देगा भाई, तुम जिस हिसाब से समझना चाहो। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे बढ़िया यूज़ है। ठीक है, तुम ना अच्छे से प्रॉम्प्ट देना सीखो उसमें पहले कि भाई ऐसे प्रॉम्प्ट देंगे, ये चीज़ें हैं, मुझे इसका रूटीन बना के दिखाओ। तुम्हें रूटीन जानना है तो अपने बता दो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस समय पढ़ने हैं। और उसे तुम्हें अगर जैसे फटीग आता है, मतलब दोपहर के टाइम तुम्हें नींद आती है, थोड़ा सा बोरियत आती है, तो उसे लिखो भाई मुझे दोपहर के टाइम बोरियत आती है। तो तुम्हारे शेड्यूल को ऐसे सेट कर देगा कि भाई वहाँ तुम्हारा ब्रेक रख देगा या फिर कुछ भी ऐसे चिलिंग एक्टिविटी रख देगा। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कोई इंसान की दुश्मन नहीं है, ये इंसान नहीं बनाया है। और इस दुनिया में हर वो चीज़ जो इंसान ने बनाई है ना, उसके प्रो एंड कॉन्स होते ही होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी थी भाई, इलेक्ट्रिसिटी से कितना नुकसान होता है, कितना ह्यूमन डैमेज होता है, मतलब कितनी मानहानि होती है, ये तुम्हें पता है। ठीक, इलेक्ट्रिफिकेशन से, लेकिन स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। कार्स हैं, ये चल रही हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, फट जाती भी हैं, पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। ठीक है, फ़ोन्स हैं, लाख बुराइयाँ हैं इसमें, लेकिन अगर तुम अच्छी तरह यूटिलाइज़ करोगे तो ठीक है। हर चीज़ के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ह्यूमन की जो जॉब्स हैं वो छीन सकती हैं, बिल्कुल छीन सकती हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी तो है ना कि अब हमारा कंपटीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, तो लोगों को ये समझने का मौका मिलेगा कि उन्हें और अपनी स्किल्स को सुधारें और अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर करें। मैं तो यही चाहूँगा कि हर इंसान, स्टूडेंट हो, किसी लाइफ में हो, अपनी स्किल्स पे ध्यान दे, एजुकेशन गेन करने, नई नई चीज़ों को सीखे, तो बेहतर है, तब हम कम्पीट कर पाएंगे। इश्यू सिर्फ उन लोगों के लिए जो मतलब नई स्किल्स को सीखने में थोड़ा रेजिस्ट पैदा करते हैं, रेजिस्ट ये सोच के चलते हैं कि नहीं ठीक है चीज़ें हो जाएंगी।
तो ये प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट लाइफ तक किस चीज़ को सीमित रखें, तो आप तो तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, मैथ्स की प्रॉब्लम, कोई भी सवाल है, तुमसे लिख के देखो, वही सॉल्व करके भेजेगा वो, बढ़िया तरह सॉल्व कर देगा तुम्हें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम तुम कुछ भी कर सकते हो यार उससे। ठीक है, जो फ्री वाले वर्जन की बात करता हूँ, लिमिटेड है, लेकिन जो अपने लेवल में जो ज़रूरत पड़ती है वो सब करके दे देता है। तो यूज़ करो उसे, लेवरेज उठाओ उसका। ठीक है, तुम बस तुम्हें ये है कि उससे अच्छा प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट मतलब उसमें अच्छा सा पूरा क्रिस्प एंड क्लियर उसे समझाओ कि भाई तुम चाहते क्या हो, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुमने अगर क्रिस्प और क्लियर अगर उसे मैसेज डिलीवर कर दिया, तो आई प्रॉमिस यू भाई कि वो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, बहुत अच्छा। तो बटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप उसे यूज़ करो, आप उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, हमारे पास अगर नई टेक्नोलॉजी है, कुछ नई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जिसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, तो क्यों ना लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए बताइए हमें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप उसका फ़ायदा उठाइए, स्टूडेंट लाइफ में उसे यूज करिए, और पॉजिटिव इम्पैक्ट को अपनी लाइफ में उतारें, और यूज़ करें इसका, और पढ़ें, इंटेलिजेंट बने, स्मार्ट बने, और डिसिप्लिन हो, डिटरमेंट हो। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस बात के साथ कि मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले हर व्यूअर इसे, चैट जीपीटी को या कोई भी एआई टूल को वाइजली और प्रॉपर्ली यूज़ करेगा, और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ में डालेगा। थैंक यू वेरी मच।